everyone. Welcome back to MSc Academy. Most students know the answer, but very few know the reason behind it. Today I will give you 5 questions. Your track is not just to choose the correct answer. Your task is to guess the correct logic. So let's see how many can you solve. So let's start question number 1. A number of students dash absent today. अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में भी कराया था, एपिसोड 1 पार्ट 1, अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मिस्टेक्स करते हैं। 90% स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं कि स्टूडेंट्स देखकर आर लगा देते हैं, तो ये रॉन्ग है। मैंने आपको बोला था कि ऑफ से पहले का सब्जेक्ट देखना है कि ऑफ से पहले क्या सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो वहां पर क्वेश्चन था अ पेयर ऑफ शूज, तो अ पेयर ऑफ शूज में ऑफ के आगे क्या सब्जेक्ट था? अ पेयर। तो हमने वहां क्या लगाया था? इज, क्योंकि अ पेयर क्या था? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर इज नहीं आएगा, इज रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? थिंक फॉर 5 सेकेंड। क्लू मैंने आपको दे दिया कि इज नहीं होगा, तो थिंक फॉर 5 सेकेंड एंड कमेंट योर आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन लॉजिक। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, आर। अब एक कंफ्यूजन हो गई यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि अभी तो मैंने बोला कि हमें ऑफ से पहले का सब्जेक्ट देखना है कि वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ना कि सिंगुलर, क्योंकि आ नंबर जो करता है वो मैनी को रेफर करता है। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी आ नंबर ऑफ क्या मतलब होता है? मीन्स मैनी, यानी ये मैनी बहुत सी चीजों को वो करता है। तो सिंस इट रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, तो इट ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। तो आ नंबर किसको रेफर करता है? मैनी, यानी यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर यूज होगा। यहाँ आर सिर्फ आपको स्टूडेंट देखकर नहीं करना है, यहाँ पर आर आपको क्या देख के लगा है? ऑफ से पहले का सब्जेक्ट। और आ नंबर ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, मैनी को डोनेट करता है ये। देखिए लॉजिक आपको ऑफ दिखा, थिंक ऑफ देखना, तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आ नंबर ऑफ एज मैनी। अगर यहाँ पर आ नंबर की जगह मैनी स्टूडेंट्स लिखा था तो आर आता है, तब तो आप देख के भी समझ जाते। यही चीज है कि यहाँ पर आपको लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स को आंसर पता होते हैं, बट उनको लॉजिक नहीं पता होता कि यहाँ पर ये क्यों यूज हुआ। चलिए वन मोर एग्जांपल, a number of books are missing from the library। अब यहाँ पर बुक्स देखकर आर नहीं लगा है, वही सेम आ नंबर किसको रेफर करता है? मैनी। ये किसको रेफर कर रहा है? मैनी को। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम ट्रैप डोंट चूज द वर्क अकॉर्डिंग टू नंबर। अब कई बार क्या होता है, नंबर देख के अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में फिर इसी तरह का एक ट्रैप मिलेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आंसर सही बता पाते हैं। आपको नंबर देखकर नहीं लगाना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, या नंबर देखकर इज मत लगा देना, पूरा आपको सेंटेंस देखना है। आ नंबर ऑफ ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, जैसे हमने गुड एट का करा था ना, तो इसी तरह अ नंबर ऑफ भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तो प्लीज
अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइए। अब देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब यहाँ पर वही सेम स्टूडेंट्स गलती करेंगे कि अभी मैंने क्वेश्चन 1 में बताया कि द नंबर है तो वो प्लूरल होगा और हम यहाँ पर आर लगा देंगे। नहीं, ये रॉन्ग है, आर यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्या लॉजिक हो सकता है इसका, चलिए देखते हैं। राइट आंसर, प्लीज कमेंट योर आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब लॉजिक आ गया, और यही लॉजिक एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत है कि द नंबर, अब द नंबर क्या है, ये सिंगुलर को डिनोट करता है, ये सिंगुलर है। मैंने अभी बताया कि ऑफ से पहले का सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द नंबर। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आ नंबर। अगर ए हो, हम यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं ए, अगर तो ए नंबर है तो वो प्लूरल को करता है, यानी मैनी। अब यहाँ पे द नंबर है तो द नंबर सिंगुलर को, ये सिंगुलर है। द नंबर ऑफ रेफर टू द टोटल काउंट ऑफ पीपल और थिंग, ये टोटल काउंट ऑफ पीपल और थिंग्स बताता है। तो सिंस द सब्जेक्ट इज क्या आएगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वही सेम लॉजिक, द रियल सब्जेक्ट इज द नंबर नॉट द स्टूडेंट। हमें ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं देखना है, हमें ऑफ से पहले का सब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ पर द नंबर किसको रेफर करता है, सिंगुलर को, इसलिए यहाँ पर इज आया। अगर यहाँ पर आ नंबर होता तो वो मैनी को रेफर करता है। चलिए वन मोर एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब यहाँ पर क्या है, एप्लीकेंट नहीं, वही से द नंबर, और ये क्या है, सिंगुलर। एग्जाम ट्रैप, मोस्टली स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय द प्लूरल नाउन स्टूडेंट। स्टूडेंट को देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये रॉन्ग है। मोस्टली स्टूडेंट इसी को देखकर करते हैं, और 99% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि उन्हें लॉजिक नहीं पता था। आंसर तो फिर भी वो कर लेते हैं, बट लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको लॉजिक ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मैनी आर स्टूडेंट दैट दिस मिस्टेक। देखिए यहाँ पर हर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, और मैंने हर क्वेश्चन में एक ट्रैप दिया है। सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर भी ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रैप में फंसाते हैं। अभी क्या था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया आ नंबर, सेकंड किया द नंबर, अब यहाँ पे क्या आ गया, मैनिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं, वो मैनी देखकर पहले तो उनके माइंड में चलता है कि है, कि बहुत सारे हैं, क्योंकि देखो इसमें ऑप्शन में इज आर वॉज वर तो है नहीं, तो इसका भी एक लॉजिक है। चलिए अपना आंसर कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या राइट आंसर है और इसका लॉजिक क्या है। थिंक फॉर 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेक्स। अब यहाँ पे मेक्स क्यों आया, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैनी आइज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब कंफ्यूजन फिर क्रिएट होगी ना कंफ्यूजन, कि यहाँ तो एक्सप्लेनेशन में बोला जा रहा है कि मैनी आइज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन को रेफर करता तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि मेक क्यों नहीं आया, अगर सिंगुलर वर्ब आनी है तो मेक क्यों नहीं आया। तो उसका भी एक लॉजिक है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए देखिए,
many eyes is singular, so the verb must also be singular. तो verb भी क्या होगी, singular होगी. ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है. many are plus singular noun plus singular verb. वन मोर एग्जाम्पल, और उसके बाद में आपको वन मोस्ट ट्रैप बताऊंगी कि यहाँ पर मेक क्यों नहीं आया, मेक्स क्यों आया है. क्योंकि एक्सप्लेनेशन और लॉजिक के अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए ना, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. अब वर्ब तो ये होती है ना, मेक, मेड, मेड, तो मेक्स क्यों आया. अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे ही, शी, इट या कोई नाम हो तो वहां पर V1 प्लस एस या ES लगता है, जो मैंने एपिसोड 1 पार्ट 1 में बताया था. और कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, तो उसमें भी हमारे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES यूज करते हैं. चलिए वन मोर एग्जाम्पल, मैनी अ प्लेयर हैज वॉन दिस अवार्ड. अब ये एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो गया. मैनी अ प्लेयर हैज वॉन, कि यहाँ पर हैज वॉन क्यों आया. चलो वॉन है तो हैज क्यों आया, तो इसका आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एपिसोड 4 में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि यहाँ पर हैज वॉन क्यों आया. कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब आएगी और ये सिंगुलर को करता है, तो यहाँ पर ये हैज वॉन क्यों आया. कमेंट और एक्सप्लेनेशन एपिसोड 4. चलिए अब वन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैप, स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक्स करते हैं. स्टूडेंट यूजली चूज मेक बिकॉज ऑफ द वर्ड मैनी. स्टूडेंट सी द वर्ड मैनी एंड इमीडिएटली चूज मेक. कि अभी वही चीज यहाँ एक्सप्लेन हो रही है कि मैनी आ सिंगुलर वर्ब, तो वो मेक को करते हैं, तो मेक क्या रॉन्ग. अगर मैनी स्टूडेंट है तो यहाँ पर मेक आता. अब यहाँ पर क्या है, मैनी आ स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर मेक्स आया है. अगर यहाँ पर ये ए नहीं होता, ओनली मैनी स्टूडेंट होता, तो हम मेक यूज करते. अब यहाँ पर क्या है, मैनी आ, तो मैनी आ में मेक्स. आई होप अंडरस्टैंड. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 मिस्ट्री. देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द फर्नीचर डैश वेरी एक्सपेंसिव. तो द फर्नीचर, अब फर्नीचर देख के मोस्टली क्या आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को आंसर पता चल गया होगा कि आंसर इज होगा, लेकिन उसको लॉजिक नहीं पता कि यहाँ पर इज क्यों आया है. अगर यहाँ पर फर्नीचर पीछे एस लगा हुआ था तो स्टूडेंट्स आर लगा देते, बट वो रॉन्ग है, क्योंकि एस नहीं होता. फर्नीचर इज अ अनकाउंटेबल नाउन. ये अनकाउंटेबल नाउन है. अगर आपने नाउन पढ़े हो तो उसमें अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी है. तो फर्नीचर इज अ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. ये सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर. ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, इसमें की कोई गिनती नहीं होती. अब लॉजिक देखिए, फर्नीचर इवन इफ फर्नीचर इंक्लूड्स मैनी आइटम्स. अब फर्नीचर्स में तो काफी आइटम्स इंक्लूड होती है, सोफा, कुर्सी, टेबल, चेयर, है ना. तो लेकिन फर्नीचर क्या होगा, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम क्या ट्रीट करेंगे, इसको एक अनकाउंटेबल नाउन नहीं मानेंगे, तो इजी यूज करेंगे. देखो फर्नीचर देख के स्टूडेंट ने आंसर तो लगा दिया इज, लेकिन उसे लॉजिक नहीं पता. अब वन मोर एग्जांपल, द लगेज इज वेरी हैवी. अब इसमें लगेज क्या है, अनकाउंटेबल है. कितने सारे लगेज हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, जितने भी होंगे वो सभी लगेज में आ गए. लगेज इज अनकाउंटेबल. लेकिन यहाँ पर अगर लगेज की जगह बैग्स होते तब हम आर यूज करते. अगर द बैग होता, बैग इज अ सिंगल, तो इज. और अगर बैग्स होते तो क्या करते, हम आर लगाते. लेकिन लगेज में बहुत सारे लगे, तो एग्जाम ट्रैप, डोंट यूज आर बिकॉज फर्नीचर कंटेन्स मैनी ऑब्जेक्ट.
तो ये मैनी ऑब्जेक्ट्स को तो करता है, लेकिन ये क्या है, एक आपको क्या लॉजिक याद रखना है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ही प्रेफर्स टी डैश कॉफी। कमेंट आंसर, थिंक फॉर 5 सेकेंड। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और लगा देते हैं, यही करते हैं 90% स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें लॉजिक नहीं पता। बट और गलत है, और इज रॉन्ग। चलिए टाइम अप। तो ही प्रेफर्स टी डैश कॉफी, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस एक लॉजिक माइंड में रखना है कि जब भी प्रेफर्स की बात आए तो वहां पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों में। यहाँ पे 2 चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, टी कॉफी। तो प्रेफर्स के साथ ऑलवेज टू यूज होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू। तो ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, और प्रेफर किसको, देन को नहीं होता, टू को रेफर करता है। ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, फिक्स्ड पेयर है। द करेक्ट सेक्शन इज प्रेफर टू, नॉट प्रेफर देन। सॉरी, प्रेफर होएगा, यहाँ पर एस लगेगा पीछे। लॉजिक वही, प्रेफर के साथ क्या लगेगा, नाउन या वर्ब। कोई नाउन आएगा, वर्ब, फिर टू, फिर कोई नाउन या वर्ब। तो जैसे यहाँ ही प्रेफर्स टी, तो ये प्रेफर्स के साथ क्या लगा, नाउन, टी या वर्ब है। कमेंट करिए अपना आंसर कि ये टी और कॉफी क्या है, नाउन है या वर्ब है। चलिए वन मोर एग्जांपल, शी प्रेफर्स रीडिंग टू वॉचिंग टेलीविजन। अब देखिए, शी प्रेफर्स, प्रेफर्स के बाद यहाँ पे रीडिंग क्या है, वर्ब है। तो यही क्या इसमें नाउन या वर्ब आएगा, आएगी एक ही चीज, या नाउन आएगा या वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब, शी प्रेफर्स रीडिंग, फिर क्या लग गया, टू, फिर वर्ब वॉचिंग टेलीविजन। चलिए एग्जाम ट्रैप, स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज प्रेफर टू विद बेटर देन। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो वो देन यूज करते हैं या वो और यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें लॉजिक नहीं पता होता। सो दैट्स ऑल। इफ यू गॉट ऑल 5 आंसर करेक्ट, दैट्स amazing. But here the real question, were your answer based on logic or just a lucky guess? Because in competitive exam, logic always beats guessing. I hope today's session help you understand the concept a little better. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to MSc Academy. And comment below which question confused you the most today. I will see you in the next episode with 5 more exam level grammar questions. Till then, keep learning, keep practice. Bye bye.